संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। नमस्कार दोस्तों, श्लोक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। जैसे ही धृतराष्ट्र बोले श्लोक नंबर 1 में कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, संजय बताओ। संजय उवाच, संजय क्या बोलते हैं? संजय बोलते हैं, उवाच का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको, बोलना। संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा मतलब देखकर, तो पांडवानीकम, पांडवानीकम मतलब पांडवों की सेना को देखकर। व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब व्यूआकार। दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन उस समय, तदा मतलब उस समय। जैसे उन्होंने पूछा, उसने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, संजय ने देखा। इमीडिएटली पूछते हैं, क्या इमीडिएटली क्या बताते हैं कि उस समय दुर्योधन ने, क्यों उन्होंने पहले दुर्योधन, उस समय देख तो सब रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, दुर्योधन भी देख रहे होंगे, उधर से अर्जुन देख रहे होंगे, युधिष्ठिर देख रहे होंगे, उनकी सेना में से भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पहले दुर्योधन। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा ही ऐसे। क्या पूछा? माम कहा पांडवाश्चैवे, पहले मेरे पुत्रों ने बताओ। मैंने आपको कल के श्लोक के एक्सप्लेनेशन में बताया था, उन्होंने पूछा माम कहा, पहले मेरे पुत्रों का बताओ कि उन्होंने क्या किया, फिर पांडवों के पुत्रों का बताओ। सो संजय का काम है नो इफ एंड बट, कोई इफ एंड बट नहीं लगाना। जो पूछा, राजा का आदेश है, जो पूछा संजय ने इमीडिएटली बता दिया। उस समय दुर्योधन ने व्यूहाकार सेना को देखकर, किसकी? पांडवों की सेना को देखकर, आचार्यम उपसंगम में, आचार्य के नजदीक जाकर। कौन आचार्य? आचार्य कौन है? आचार्य हैं द्रोण। आचार्य कौन है? आचार्य हैं द्रोण। द्रोण के पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम ब्रवीत, दुर्योधन राजा ने क्या कहे, कुछ वचन बोले। क्या बोले? कुछ वचन बोले। ओके, अब इसमें भाव क्या है, अब इस श्लोक का मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तू, जिसका मैंने अभी अभी आपको मतलब बताया। क्यों? दृष्ट्वा तू पांडवानीकम, तू ये देख, सबसे पहले तू देख कि दुर्योधन ने क्या किया। क्योंकि आपने पूछा है माम का, मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो दुर्योधन ने क्या किया। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब क्यों दुर्योधन ने एक ऐसी सेना की। ये इसमें संजय का कुछ नहीं है, संजय ने तो जो हुआ वो संजय ने बता दिया। संजय ने क्या बता दिया कि दुर्योधन ने ऐसे, जो पांडवों की सेना लगी हुई थी, जो पांडवों की सेना ने एक व्यू बनाया हुआ था, एक प्रकार से स्थापित थी उनकी सेना, उसको देखा। और वो सेना जिस प्रकार से स्थापित थी, ऐसे लग रहा था कि व्यूह के आकार की है, एक चक्रव्यूह जैसी सेना। क्यों? क्योंकि उस सेना में भगवान नारायण स्वयं है। वो नारायण के द्वारा तैयार की गई सेना है, वो नारायण के द्वारा रची गई सेना है, इसलिए व्यूहाकार सेना है। आचार्यम उपसंगम में, द्रोण के पास जाकर क्यों? अगर दुर्योधन चाहते तो सिर्फ द्रोण ही नहीं थे, भीष्म पितामह भी तो थे। अगर दुर्योधन चाहते तो पितामह के पास भी जा सकते थे। लेकिन यहां पर जो है राजा की एक नीति है। क्या नीति है? क्योंकि वो जानते हैं, दुर्योधन जानते हैं कि पितामह तो मेरे दादाजी भी हैं, पितामह तो दादाजी भी हैं, पितामह से तो क्या है कि मेरा एक कुटुंब का रिश्ता भी है, पितामह तो मेरे दादाजी भी हैं, नाराज नहीं होंगे। अगर मैं उनके पास नहीं भी जाऊंगा, मैं उनको मना लूंगा, दादाजी प्लीज। पितामह ने तो एक प्रतिज्ञा भी ले रखी है। क्या प्रतिज्ञा ले रखी है? कि मुझे हमेशा हस्तिनापुर के लिए लड़ना है, मुझे हस्तिनापुर के लिए लड़ना है। उनकी प्रतिज्ञा भी आड़े आ जाएगी, मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी वो मेरे लिए युद्ध करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी द्रोण आचार्य के साथ, क्योंकि आचार्य तो मेरे भी हैं और आचार्य तो अर्जुन के भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनका कहीं ना कहीं अर्जुन के प्रति जो इतना प्रेम है आचार्य का, द्रोणाचार्य का, कहीं वो प्रेम इस युद्ध भूमि के अंदर उजागर ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति प्रेम भाव रखें और अर्जुन की सेना से लड़ने में थोड़े से उनके हाथ कपकपाएं और थोड़ा सा वो संकोच फील करें। तो सबसे पहले जाके आचार्य द्रोण को सेट करते हैं, सबसे पहले जाकर आचार्य द्रोण से जाके बात करते हैं। भीष्म पितामह को भी हम सेकंड नंबर पर रखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, द्रोण, आचार्य द्रोण के पास जाते हैं। राजा दुर्योधन, राजा वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा मोह था।
धृतराष्ट्र ये मानकर ही नहीं चलते थे कि मैं राजा हूं, धृतराष्ट्र ये मानकर चलते थे कि नेक्स्ट राजा दुर्योधन बनना चाहिए, इसलिए वो गद्दी से नहीं उतरना चाह रहे थे। तो दुर्योधन को वो ऑलरेडी राजा मानकर चलते थे, इसलिए दुर्योधन को राजा से संबोधित इसके अंदर कहा गया है। वचनम ब्रवीत, क्या वचन? वचन क्यों? क्या ये वचन है? ये तो कुछ कहा गई बात है। वचनम क्योंकि एक नीति की बात हुई है, जो वो जाके वहां पे बात करते हैं, वो एक नीति की बात करते हैं कि मैंने, आगे वो श्लोक में आएगा कि उन्होंने क्या कहा, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसका पूरे का अर्थ समझ लेते हैं। व्याख्या मैंने आपको पूरे की समझा दी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। पांडवों की व्यूहाकार सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। नमस्कार।